हेलो फ्रेंड्स, बेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज के यहाँ हमारा करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि आरएस प्रीलिम्स या अदर जो भी ऑब्जेक्टिव जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना प्रीलिम्स के, तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना, उन सवालों को हम सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। क्यों? हमको तो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, हमारा मकसद तो ये है। तो उसके अकॉर्डिंग करंट में क्या चीज़ें पीछे रही, पहले उनको कवर कर रहे हैं, फिर आज क्या है, वो सारी सीरीज़ इस हिसाब से हम लोग चलाएंगे ताकि आप लोगों को आरएस प्रीलिम्स में या अदर जो भी एग्ज़ाम है उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है, चलो करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। देखो, आज का हमारा पहला सवाल है, सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई एक्ट के तहत पोर्टल बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? आरटीआई एक्ट के तहत क्या है, ये आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। ये जो हमारी अरुणा राय जी थी, जो राजस्थान की थी, अरुणा रॉय जी, उनके प्रयासों से क्या है आरटीआई। आरटीआई का मतलब क्या है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी सरकारी विभागों में जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है, सरकार के जो भी काम चल रहे हैं, तो ये इस वजह से लाया गया भी उनमें पारदर्शिता हो सके। हर भी जो भी नागरिक है उनको ये पता होना चाहिए कि सरकार के द्वारा ये काम किए जा रहे हैं, इतना इसमें बजट का आवंटन हुआ है, ये इसका कोई भी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, वो सब जानने का, और कहाँ तक काम पहुँचा, नहीं पहुँचा, क्यों नहीं पहुँचा, तो सब जानने का जो हक प्रदान किया गया वो था आरटीआई एक्ट 2005। इसके थ्रू हमको क्या करना है, इसके आरटीआई के तहत हमको एक आवेदन पत्र देना होता है कोई भी सरकारी विभाग में। तो वहाँ क्या जो अधिकारी होगा वो हमको वो सारी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। पर सरकारी विभागों में पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई एक्ट के तहत क्या है, अब पोर्टल बना दिया। एक पोर्टल बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, केरल, गोवा, डी ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। अब इस पोर्टल के तहत क्या है, एक पोर्टल बना दिया। इस पोर्टल में आपको क्या है, ये निशुल्क मिलेगा। जो भी सरकारी विभाग है, जितने भी उसकी योजनाएं चल रही है जो, तो वे इस पोर्टल पर आपको बिल्कुल निशुल्क और बिल्कुल हर चीज़ की बिना कोई आवेदन पत्र के आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और राजस्थान इसका प्रथम राज्य है। ठीक है, बिना मांगे आपको सारी सूचनाएं मिल जाएगी। ये सवाल आ सकता है कि इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है जन सूचना पोर्टल। ओके, जन सूचना पोर्टल के तहत हमको सारी सूचनाएं उपलब्ध हो सकेगी। ये जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005 है, 2005, उसकी एक धारा है 4(2). ठीक है, इस 4(2) की धारा के अनुरूप इस पोर्टल को बनाया गया है, जिसमें जो सवाल आ सकता है कि जन सूचना पोर्टल, या तो ये आ सकता है भी आरटीआई एक्ट के तहत पोर्टल बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो होगा राजस्थान। अब ये आ सकता है कि आरटीआई एक्ट की किस धारा के तहत जन सूचना पोर्टल है राजस्थान में उसका गठन किया गया है, तो 4(2), ऑप्शन 4(3), 4(5) कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको राइट आंसर होगा 4(2). ठीक है, इस जन सूचना पोर्टल पर जो है, इसके माध्यम से फिलहाल है जो वो है 115 विभाग है, हमारे राजस्थान के 115 विभाग है, उसकी 260 योजनाएं हैं, उनकी जानकारी इस पोर्टल पर आपको अवेलेबल है। ठीक है, चिकित्सा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, सामाजिक अधिकारिता विभाग हो गया, और जो भी विभाग है, टोटल 115 विभाग है, उसकी 260 योजनाओं की जानकारी आपको मिल सकती है। हाँ, अभी फिलहाल इतने विभाग है, हो सकता है एग्जाम तक और भी आपके हो, तो इन विभागों को सरकार क्या धीरे धीरे इसमें ऐड करती जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यही है, उसी से रिलेटेड है। राज्य सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, 13 सितंबर 2019, बी है 13 सितंबर 2020, सी है 17 दिसंबर 2019, डी है 17 दिसंबर 2020। इसका राइट आंसर होगा 13 सितंबर 2019। 13 सितंबर 2019 को इस जन सूचना पोर्टल है, जिस पर आपको सरकारी विभागों की सभी सूचनाएं एक ही क्लिक पर उपलब्ध हो सकती हैं। वो है जन सूचना पोर्टल, जो 13 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पोर्टल जिसमें सभी सरकारी योजनाओं
वह सरकार के नवाचारों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है, वह है। अब राज्य सरकार ने बहुत सारे पोर्टल इन दिनों किए, वो सब आपको पता होना चाहिए। एक हमने अभी कर लिया जन सूचना पोर्टल, उस पर तो सरकार ने क्या किया कि सारी जो भी योजना है सरकार की वो उस पर उपलब्ध हो सकती है हमको। ये है राज्य सरकार द्वारा जारी किया, जिसमें सभी सरकारी योजना, सरकार के नवाचारों की जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकती है। तो जन कल्याण पोर्टल, बी है संपर्क पोर्टल, सी है जन सूचना पोर्टल जिसकी हम अभी भी बात करके आए, ई है ई मित्र कियोस्क। इसका राइट आंसर होगा जन कल्याण पोर्टल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। ये सरकार इस वजह से लेके आई कि पब्लिक वेलफेयर, अब मनरेगा चल रही है, कोई और सरकार की नई योजनाएं आ गई तो लोगों को पता नहीं होता उन योजनाओं के बारे में। तो सरकार ने क्या किया, एक जन कल्याण पोर्टल बना दिया जिस पर जितनी भी सरकार की सरकारी योजनाएं हैं उसमें कौन पात्र है ना, इसके अंतर्गत योग्यता क्या है, किस किस को इसका लाभ मिलेगा, कितनी राशि मिलेगी, इसके अंतर्गत क्या वित्तीय सहायता मिलेगी, वो सब, या सरकार और कुछ नवाचार को ला रही है तो वो एक स्थान पर हमको जन कल्याण पोर्टल के थ्रू क्या उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, भी आम जो नागरिक है उसके लिए क्या आदेश है, उन सब की जानकारी हमको एक ही जगह मिल जाएगी। दूसरा पोर्टल, ये इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब दूसरा रह गया, इसका राइट आंसर होगा जन कल्याण पोर्टल। अब एक रह गया आपका संपर्क पोर्टल। संपर्क पोर्टल क्या है, ये है राज्य सरकार का शिकायत निवारण तंत्र। तो शिकायत निवारण तंत्र कौन सा है, संपर्क पोर्टल है। इसके थ्रू क्या आप घर बैठे ना 181, इसका हेल्पलाइन नंबर क्या होता है 181 181, इस पर आप एक क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप क्या अपनी जो भी शिकायत है वो हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। मान लो कोई योजना के बारे में आपको जानकारी नहीं मिली, या उसके कुछ ऐसा हो कि उसके में कुछ घोटाले हो रहे हैं, कुछ आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, या कोई भी आपका, तो आप संपर्क पोर्टल के थ्रू अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर उसका 181 नंबर पर आपकी शिकायत का निवारण कर दिया जाएगा। ओके, ये मित्र की सबको पता ही है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है खेल और महिला खिलाड़ी। इसमें आ गया भाई खेल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें ये क्रिकेट है, इसकी पीवी सिंधु, बैडमिंटन हरमनप्रीत कौर, और कुश्ती साक्षी मलिक, शतरंज कोनेरू हम्पी। तो देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर। क्रिकेट पीवी सिंधु नहीं, पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है, बैडमिंटन पीवी सिंधु, ये भी गलत हो गया। ठीक है, कुश्ती साक्षी मलिक, शतरंज कोनेरू हम्पी। ठीक है इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, मिलान करना है। तो एक हो गया आपका 2 हरमनप्रीत कौर, आप सब जानते हैं ये क्या क्रिकेटर है। बी का हो गया आपका 1 बैडमिंटन की पीवी सिंधु। सी का हो गया आपका 3 साक्षी मलिक कुश्ती की। डी का हो गया आपका कोनेरू हम्पी। ये हो गया, ये आपकी महिला खिलाड़ी, उसका मिला कभी भी आ सकता है। खेल खिलाड़ी क्या प्रीलिम्स में आ रहे, इस प्रीलिम्स में क्लियर आपका है भी खेल और खिलाड़ी है, उसमें से आपको सवाल आने ही हैं। तो आपको क्या जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों की भी। ये पीवी सिंधु है तो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ये जो ओलंपिक में इसने मेडल भी जीता है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर है, साक्षी मलिक कुश्ती की है, कोनेरू हम्पी है ये शतरंज की। और ये जो क्या मेंस का अपना जो स्पोर्ट्स एंड योगा है ना, उसमें भी 2-2 मार्क्स की आपको हमेशा टिप्पणी मिलेगी। तो जो इन खेल खिलाड़ी है इनके बारे में आपको सब पता होना चाहिए भी। पीवी सिंधु है, इनका क्या क्या अचीवमेंट्स क्या है, इनकी हरमनप्रीत कौर क्या अचीवमेंट्स है, वो रहना चाहिए आपको। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है निम्न में से कौन से खिलाड़ी वर्ष 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी। कौन से राजस्थान के खिलाड़ी। दो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या है दोस्तों, पहले जो खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो पहले आता था, अब खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, ये खेल का सर्वोच्च, जिसको खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये हर साल ना जो भी खिलाड़ी है राष्ट्रीय प्रतियोगिता या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। फिलहाल इनको अब इसमें बहुत सारे लोगों को दिया गया, क्योंकि हमको पता था 2020 में ओलंपिक हुए थे, तो ओलंपिक हुए थे तो उसमें पैरा ओलंपिक हुए थे, उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था तो सबको दिया। पर राजस्थान के कौन से खिलाड़ी है जो इससे 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इससे सम्मानित हुए।
तो देखते हैं इसमें अपना सवाल। ए है, ऑप्शन ए है अवनी लेखरा, बी है कृष्णा नागर, सी है देवेंद्र झांझड़िया, डी है बजरंग ताखर। तो इसका राइट आंसर देखो, अवनी लेखरा तो सबको पता है, कृष्णा नागर सबको पता है, पैरा ओलंपिक में ये तो दो बहुत बेस्ट थे। तो इनका राइट आंसर होगा ए और बी। आपका राइट आंसर हो गया सी। ओके, अब अवनी लेख रहा है, मान लो आप RS मेंस लिख रहे हैं, आपको आ गया टिप्पणी आ गई कि अवनी लेखरा पे टिप्पणी करो, इतना ही, वो तो ये नाम देंगे बस, उनका काम होगा ये नाम दें। अब आपको पता होना चाहिए किसमें क्या लिखे, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए खिलाड़ी किसकी है, तो राजस्थान की, ये तो लिख दिया राजस्थान की। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, सबको पता है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। अब है किस क्षेत्र में ये भी पता होना चाहिए, तो हमको सब पता है, पैरा ओलंपिक लगा दो या पैरा ओलंपिक निशानेबाज, निशानेबाज खिलाड़ी। ठीक, अब इन उपलब्धि क्या थी, तो वो लिख दो इनकी क्या है, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता हो गया 10 मीटर में। और 50 मीटर में, 50 मीटर में कांस्य पदक विजेता, कांस्य पदक विजेता कहाँ, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में, दोनों में जीता था हमको पता है, टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक, 50 मीटर में कांस्य पदक निशानेबाजी में जीता था। राजस्थान के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। अब एक और ऐड करना है तो कोमा लगाओ और कर दो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित, ये हो गया आपकी 2 नंबर की पूरी टिप्पणी, और इसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे 2 में से 2। हो गया। दूसरा है आपका कृष्णा नागर, मान लो कृष्णा नागर पे आ गया आपको टिप्पणी, तो लगाओ राजस्थान के प्रसिद्ध, राजस्थान के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, इसको भी लगाओ। टोक्यो पैरा ओलंपिक में, टोक्यो वहाँ जो लिखना है, क्यों आपकी मेंस तो होगी आगे होगी, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक आपको पता होना चाहिए 2020 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता। ठीक है, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसे सम्मानित खिलाड़ी, ये लगा दो। ठीक है, अब तीसरी मान लो आगे आपकी देवेंद्र झांझड़िया, देवेंद्र झांझड़िया इस 2021 में इन 2 को मिला। अपना राइट आंसर है ए और बी, प्रीलिम्स के लिए यही आंसर है आपका। 2021 के जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी है वो है अवनी लेखरा और कृष्णा नागर। अब मैं बता रही हूँ, मान लो मेंस में आ गया आपका देवेंद्र झांझड़िया पे टिप्पणी आ गई, तो लगा तो क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले लगाओ 2016 में जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता, 2021 में अभी जो हुआ था 2020 के टोक्यो में हुए थे उसमें जो ये जेवलिन थ्रो है उसमें कांस्य पदक विजेता, सॉरी रजत पदक विजेता। ठीक है, रजत पदक विजेता, और इनको भी खेल रत्न पुरस्कार पहले सम्मानित थे, तो लगा देना खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। मतलब ये स्पोर्ट्स योगा इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कि इसमें से क्लियर प्रीलिम्स में भी आपके 2 या 4 सवाल आते हैं, चाहे वो राजस्थान के खिलाड़ी हो चाहे वो अपने राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, कोई भी हो। ठीक है, या हो सकता है इंटरनेशनल भी पूछ ले कभी कभार, तो उनके बारे में आपको, पर जो RS मेंस होता है उसमें राजस्थान के और राष्ट्रीय स्तर पे जो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं ना, जैसे अवनी लेखरा पे आ गई टिप्पणी, जैसे ये नहीं कृष्णा नागर पे 2 नंबर की टिप्पणी आ गई, या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इस पर आपकी कोई 2 नंबर की टिप्पणी आ गई, 5 नंबर की टिप्पणी आ गई, तो इनके बारे में स्टार्टिंग से ही अपना क्या है ये कि रिव्यू बना लो कि हमको भाई इस तरीके से इस चीज़ को पढ़ना है। अब आपको प्रीलिम्स में पढ़ोगे फिर वापस उसको मेंस में उसी तरीके से पढ़ो, इससे अच्छा अपनी जो तैयार करना है अपनी नोटबुक हो उसमें ये रखो कि अवनी लेखरा है 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुई, ये सवाल आपके आगे आ गया तो फटाक से उसको क्या है सारी उसके बारे में जो आसपास की जो भी नॉलेज है ले आओ कि भाई ये राजस्थान की प्रसिद्ध पैरा ओलंपिक निशानेबाज खिलाड़ी है, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण, टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक हुआ उसमें स्वर्ण पदक विजेता है, 50 मीटर में कांस्य पदक विजेता है, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसे सम्मानित है,
तो ये क्या है, आपको अभी साथ में प्रीलिम्स की आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ साथ में आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, जहाँ वो स्पोर्ट्स वाला योगा वाला जो मेंस का 3rd पेपर में आता है वो भी आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलो थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल फिर नई क्लास के साथ आएंगे हम। अगर आपको क्या स्पेशल पहल अकेडमी जो हमारा ऐप है पहल अकेडमी का, उस पर क्या है कि स्पेशल कोर्स चलाया है हमने RS मेंस 4th पेपर के लिए। क्या रहता है 4th पेपर में हम क्या है RS मेंस में जो 3 पेपर है ना उस पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं बहुत, तो उस पर 4th पेपर पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हम। क्यों, अभी देखा हमने जैसे अवनी लिख रहा है, इसके बारे में तो प्रीलिम्स में भी पढ़ लिया, वही सेम चीज़ हम मेंस में भी रिपीट करेंगे। पर जो 4th पेपर लैंग्वेज का पेपर है जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश है, उसको हम जब भी हाथ लगाते हैं जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जब ये होता है कि भाई अब 4 महीने हम मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हमको करनी है, तो उस दौरान क्या है बहुत अच्छे से ये पेपर कवर नहीं हो पाता। जबकि अगर मेंस में पिछले रिजल्ट्स में हम देखें तो जो 4th पेपर है वो ही आपका सिलेक्शन करवा रहा है, तो उस पर हमने स्पेशल फोकस इसी वजह से किया है ताकि 4th पेपर पे आज से ही आपकी प्रिपरेशन घंटे 1 आवर अगर दिन में आपने अच्छे से पढ़ लिया तो वो क्या है आपकी अच्छे से प्रिपरेशन जब तक आपका मेंस लिखोगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों, 4th पेपर खाली प्रैक्टिस का पेपर है, तो इसके लिए हमने स्पेशल ये सीरीज चलाई है 4th पेपर के लिए RS मेंस 4th पेपर। ये हमारा ऐप पे अवेलेबल है। इसके अलावा RS फाउंडेशन बैच भी लाइव चल रहा है और इसकी रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेगी। 4th पेपर की रिकॉर्डेड क्लासेज आपको अवेलेबल होगी। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, कल संडे था तो कल दूसरा टेस्ट हो गया इसका, और RS मेंस आंसर राइटिंग एक लाइव ये भी आपकी चल रही है। देखो ये आपका मेंस का पोर्शन है जो अभी से आपको बहुत अच्छे से करना है, ये आपका मेंस का है जो आपको बहुत अच्छे से अभी से करना है। क्यों, खाली प्रीलिम्स होने से काम नहीं चलता, इसमें टारगेट ये लेके चलो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस। आज से मेरी आज वैकेंसी नहीं आई है पर हाँ ये है मिड जून तक आपकी वैकेंसी आ सकती है, तो जब तक ये हो आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो हो साथ साथ में चलेगा तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे जाके नहीं होगी। ओके, चलो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।